Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 7 civic second chapter, role of the government in health. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, एक इलाज की कीमत. एक स्टोरी गिवन है आपको. अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स. अमन और रंजन अच्छे दोस्त है. वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, रंजन एक वेल टू डू फैमिली से आता है, एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है. अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, लेकिन अमन की फैमिली मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाती है. इसके लिए उसके पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. सो दोनों दोस्त मिल रहे हैं. रंजन बोलता है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक. हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो, बहुत दिनों बाद देखकर तुम्हें अच्छा लगा. आई हैड वायरल फीवर, सो अमन को वायरल फीवर था, इसी वजह से शायद वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा होगा. एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा. ओह मी टू, रंजन कहता है कि फीवर तो मुझे भी था. आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं भी मंडे को ही स्कूल वापस आया हूँ. माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर, मेरे फादर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए. एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे, किंग्सवे में जो नया हॉस्पिटल खुला है वहाँ पर. इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, और हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर को विजिट करना, ये बहुत ही एक्साइटिंग था. द बिल्डिंग लुक सो पॉश, बिल्डिंग जो है बहुत शानदार थी, बहुत पॉश थी. आई थॉट इट वॉज अ 5-स्टार होटल, पहले तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल नहीं कोई 5-स्टार होटल है. डैडी सेड इट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल. तो इनके फादर इनको बताते हैं कि ये इसलिए इतना शानदार है बिकॉज ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, और यहाँ पर सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर. डॉक्टर को मिलने से पहले ही सबसे पहले रिसेप्शन पर उनके फादर को ₹500 देने पड़े. देर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग, अच्छा म्यूजिक बज रहा था. एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी, सब कुछ बहुत साफ था और शाइनी था. द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे. बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, लेकिन सभी वहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली थे. द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग, जिस लेडी ने इनका ब्लड टेस्ट किया, टोल्ड मी सो मेनी जोक्स, उसने मुझे इतने जोक्स सुनाए, दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन, कि मुझे पेन महसूस ही नहीं हुआ. एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी? ओके. आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम, जब टेस्ट रिजल्ट आ गए, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम फिर से डॉक्टर के पास गए. ही लुक थ्रू देम, उसने जो रिपोर्ट्स थी उनको देखा. एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन, और कहा कि सब ठीक है. एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, तुम्हें सिर्फ बुखार है. ही प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन एंड रेस्ट, उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन लो और रेस्ट करो. ये डॉक्टर है. एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day एंड द वाइट टैबलेट शुड be taken once before bedtime, that's for body ache. And this one is a syrup, don't worry, it's tasty. Okay, thank you doctor, I feel better already, मुझे अभी से ही अच्छा फील हो रहा है. You see, अच्छा फिर से हम क्लासरूम सिचुएशन पर आते हैं वापस. You see, I have been dying to tell you all about it, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ये बताना चाह रहा था. But what about you, लेकिन अब तुम बताओ, which hospital did you go to, तुम किस हॉस्पिटल गए थे? सो इट वॉजंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं था. एट फर्स्ट अब्बा डिडंट वॉन्ट टू टेक मी, पहले तो अब्बा मुझे ले जाना ही नहीं चाहते थे. बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. एंड इट रियली डिड, और एक्चुअली में लगा भी. वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए. वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू, पहले तो एक लंबी लाइन में हमें वेट करना पड़ा एट द ओपीडी काउंटर. ओपीडी बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ओके. आई वॉज फीलिंग सो सिक, अब क्योंकि बच्चा बीमार था तो मैं बहुत ही सिक फील कर रहा था. दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, कि मैं अब्बा के सहारे खड़ा हुआ था पूरा ही टाइम. उससे खड़ा भी वहाँ पर उस क्यू में, उस लंबी लाइन में नहीं हुआ जा रहा था. व्हेन आवर टर्न केम, जब हमारी टर्न आई, द डॉक्टर एग्जामिन मी, डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया. एंड आस्क फॉर ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के लिए बोला. देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, फिर हम गए एक और लंबी लाइन में हमें लगना पड़ा. पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, और वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी लोगों की टेस्टिंग रूम में भी. वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद हमें टेस्ट रिजल्ट मिले. एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, फिर से हम वापस गए हॉस्पिटल में. देर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, उस दिन वहाँ पर अलग डॉक्टर थे. शो मी हिज ओपीडी कार्ड, इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ एंड द टेस्ट रिजल्ट्स
क्विकली प्लीज़, और जल्दी से टेस्ट क्या रिजल्ट क्या रहे वो भी दिखाओ। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर। ये सिर्फ वायरल फीवर का बुखार का एक बाउट है, एक शॉर्ट पीरियड है। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता की कोई बात नहीं है। ऑल ही नीड इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, को सिर्फ एक ये फीवर कम करने की दवाई चाहिए। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गिव मी मैनी मेडिसिन। मेरा हॉस्पिटल तो अच्छा था लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी। एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, और इस सब में प्रोसेस में बहुत ज़्यादा खर्च भी हो गया। ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, मेरे ट्रीटमेंट में उतना खर्च नहीं हुआ। अभी इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। हमने देखा स्टोरी में एक बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर सर्विसेज बहुत अच्छी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, टाइम कम लग रहा है लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबी क्यूज़ है, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, 3 दिन तक टेस्ट के रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं, लेकिन सर्विसेज सभी फ्री है। तो दोनों के ही अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। फ्रॉम द अबव स्टोरी, ऊपर की कहानी से, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज को। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जिसमें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते हैं, एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या आते हैं, वो सभी हेल्थ सेंटर्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जिनको कि सरकार चलाती है। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। अभी ऐसे नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह कि सभी अर्बन एरियाज में ही हो, शहरों में ही हो। ये इनकी एक प्रॉपर चेन है जो कि रूरल एंड अर्बन दोनों एरियाज को कवर करती है, गाँव में भी है और शहरों में भी है। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और सभी तरह की प्रॉब्लम्स के इलाज यहाँ पर है, ट्रीटमेंट है। फ्रॉम कॉमन इलनेस, जो एक कॉमन बीमारियां हैं, टू स्पेशल सर्विसेज, वहाँ से लेकर स्पेशल सर्विसेज तक सभी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगी। एट द विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। अगर हम गाँव में देखें तो वहाँ पर हेल्थ सेंटर्स हैं, ऐसे बहुत बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो गाँव में जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर एक नर्स और एक गाँव का हेल्थ वर्कर आपको मिल जाएगा। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, जो कुछ कॉमन बीमारियाँ होती है उसमें वो डील करते हैं, इसके लिए वो ट्रेंड होते हैं। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, और जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुपरविजन में, उनकी निगरानी में वो काम करते हैं, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स के अंडर वो वर्क करते हैं। सच अ सेंटर कवर मेनी विलेजेस इन रूरल एरियाज, ऐसे सेंटर्स कई गाँव को कवर करते हैं रूरल एरियाज में। ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देर इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, ये भी इन सभी हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है। लार्ज सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बड़े जो शहर है वहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। सच एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन, जैसे कि अमन को जहाँ पर ले जाया गया। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज वन इन हाकिम शेख स्टोरी, जैसे कि हाकिम शेख की स्टोरी में था जो कि कोलकाता में था। कोलकाता में उसको 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, यानी कि एक ही शहर में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स। अब इन हेल्थ सर्विसेज को पब्लिक क्यों कहा जाता है, इसके कई कारण हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, क्योंकि ये सरकार की एक ड्यूटी है, इनका ये कमिटमेंट है कि ये सभी सिटीजन्स को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, तो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स खोले हैं, इसीलिए इनको पब्लिक कहा जाता है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज, अब इन सर्विसेज को चलाने के लिए, सरकारी हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए बिल्डिंग भी बनानी है, डॉक्टर्स को उनकी फ़ी भी पे करनी है, उनकी सैलरी देनी है, तो इन सभी के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस, जो कि पब्लिक एज टैक्स देती है गवर्नमेंट को, उसी पैसे से ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये चलते हैं। हेंस सच फैसिलिटीज़ आर मेन फॉर एवरीवन, इसीलिए ये फैसिलिटी सबके लिए है, क्योंकि पब्लिक टैक्स दे रही है, उससे हॉस्पिटल चल रहे हैं, इसीलिए भी इनको पब्लिक कहा जाता है। पब्लिक के लिए है ये, क्योंकि कमिट किया है गवर्नमेंट ने, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है उसने, कि वो लोगों के लिए वर्क करेगी, तो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए हॉस्पिटल्स ओपन किए गए हैं, इसलिए भी ये पब्लिक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। एक और ये है इसका
पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का। इसका मतलब ये है कि आप हेल्थ केयर सर्विसेज देंगे या तो फ्री या फिर बहुत कम कीमत पर, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी ट्रीटमेंट मिल जाए उनकी बीमारी का। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। एक और काम है पब्लिक हेल्थ केयर जो सेंटर्स हैं उनका, कि वो रोकेंगे इन कुछ जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज हैं इनके स्प्रेड को, इनको फैलने से, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एट्सेट्रा। तो ये जो कुछ डिजीज हैं इनको स्प्रेड होने से, फैलने से भी ये रोकते हैं। ये भी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स का ही काम है। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। तो गवर्नमेंट ये इनिशिएट करती है, लेकिन जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको भी उसका साथ देना होगा, अदरवाइज वो इफेक्टिव ही नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops etc. मस्किटोज ब्रीड ना करे, मलेरिया ना हो, डेंगू ना हो लोगों को, उसके लिए लोगों को कहा गया कि अपने वाटर कूलर्स में, रूफ टॉप छतों के ऊपर पानी इकट्ठा ना होने दे। दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया। ये सभी घरों में किया जाता है एरिया के। अगर लोग जो है इस चीज़ को माने ना, तो फिर सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ओके, तो वो बताती है कि क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट भी है, बट फिर इन प्रिकॉशंस को जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उस एरिया में, उन सभी को मानना होता है। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख। हाकिम शेख का केस हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, उसको याद करिए। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? क्या आप जानना चाहेंगे कोर्ट ने क्या कहा उस केस में, जहाँ पर हाकिम शेख 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गया था, उन सब ने मना कर दिया था उसको एडमिट करने से। कहीं पर बेड नहीं था, किसी के पास फैसिलिटीज़ नहीं थे, किसी के पास स्पेशलिस्ट नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अकॉर्डिंग, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ये सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो लोगों के वेलफेयर में काम करे और उनको प्रोवाइड कराए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सभी को ही। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। हर पर्सन का अधिकार है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सबको है, तो गवर्नमेंट को उसको सेफगार्ड करना है। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। जो डिफिकल्टी हाकिम शेख ने फील की, उस टाइम पर फेस की, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। इतनी सीरियस इंजरी में वो बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं। if a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, अगर एक हॉस्पिटल टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करा सकता किसी पर्सन को, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीन गिवन। तो फिर तो इसका मतलब यह है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हमें संविधान ने दिया है कि आपको जीने का अधिकार है, ये प्रोटेक्शन हमें सरकार दे नहीं रही है। द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट ने ये भी कहा दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। ये सरकार की ड्यूटी है कि नेसेसरी, जो ज़रूरत की हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इसमें इमरजेंसी सिचुएशंस में ट्रीटमेंट भी आता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि कॉमन जो कम्युनिकेबल डिजीज है आप उनको फैलने से रोक रहे हैं, जो कॉमन इलनेस है आप उनका इलाज कर रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी केस है ऐसा तो उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल्स को और उनके मेडिकल स्टाफ को अपनी ये ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए। हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उनको कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए मना कर दिया गया। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। तो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट पर जो खर्च किया प्राइवेट हॉस्पिटल में, अब स्टेट गवर्नमेंट उसको पे करेगी। कुछ पिक्चर्स दी है आपको यहाँ पर। अ वुमेन एंड हर सिक चाइल्ड एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इस पिक्चर में देयर इज अ वुमेन और उसका एक बच्चा है जो कि बीमार है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीन है। बेंच पर ही उसको लेटाया हुआ है, यहीं पर ग्लूकोज एंड ऑल लगाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस। ऐसे इन्फेक्शंस जो कि प्रिवेंटेबल है, जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ऐसे इन्फेक्शन से लगभग 1 मिलियन बच्चे मर जाते हैं हर साल हमारे देश में। ये यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा। यूनिसेफ फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इस पिक्चर में यहाँ पर आपको दिखा है डॉक्टर इन रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग मेडिसिन टू अ पेशेंट। एक पेशेंट को मेडिसिन दी जा रही है। एक और ये टॉपिक और देख लेते हैं, व्हाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। हम टैक्स क्यों देते हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स।
ये जो टैक्स का पैसा है ये सरकार यूज़ करती है पब्लिक को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए. सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा बेनिफिट ऑल सिटीजन्स. कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जैसे कि पुलिस है, सभी के लिए वर्क करती है. डिफेंस में जो लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं बाय सर्विंग द नेशन बाय लैंड, सी एंड एयर. उसके बाद जुडिशियल सिस्टम है जो कि इंश्योर करता है कि सभी को जस्टिस मिले, न्याय मिले. हाईवेज है जो कि हमारे जो रास्ते कहीं जाना है अगर आपको, ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाते हैं, कम टाइम लगता है चीज़ों में. तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट फिर सभी को देती है, इस टैक्स के पैसे से अवेलेबल कराती है जो सभी सिटीजन्स के लिए. अदरवाइज द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दी सर्विस फॉर देमसेल्फ. अपने आप कोई भी सिटीजन ये सर्विसेज खुद को अवेलेबल नहीं करा सकता है. ये सरकार का काम है और सरकार ये कैसे करती है, लोगों से टैक्स का पैसा लेकर उन्हीं के लिए उसे यूज़ करती है. टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स. टैक्सेस से ही कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की फंडिंग होती है एंड सर्विसेज की, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, जो कि नीडी जो सिटीजन्स हैं जिनको ज़रूरत है उनके लिए रिक्वायर्ड है. टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. अगर नेचुरल डिजास्टर की वजह से लोगों के घर चले गए हैं या फिर उन्हें ज़रूरत है, उनको रिलीफ प्रोवाइड कराती है, रिहैबिलिटेशन का इंतजाम करती है, जैसे कि फ्लड्स के टाइम पर, अर्थक्वेक्स के टाइम पर, सुनामी एक्सेट्रा. स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड एज टैक्सेस. टैक्सेस से जो रेवेन्यू मिलता है, जो पैसा मिलता है सरकार को, उसी से स्पेस प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उनको फंड किया जाता है. Government provides some services specially for the poor who cannot afford to purchase them from the market. गवर्नमेंट कुछ ऐसे सर्विसेज गरीब लोगों के लिए प्रोवाइड कराती है जो कि वो मार्केट से अफोर्ड नहीं कर सकते. जैसे कि हेल्थ केयर हमने देखा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, इतनी फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सरकारी अस्पताल खोले गए हैं. कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल्स? एक और एग्जाम्पल बिल्कुल आप दे सकते हैं. गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और वैसे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो भी होते हैं, तो सरकारी स्कूल्स खोले गए हैं जहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, खाना मिलता है. ओके, तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. अब नेक्स्ट है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. हमारे देश में जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो भी, उसकी भी एक वाइड रेंज है. अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स. कई सारे जो डॉक्टर्स हैं वो खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं. रूरल एरियाज़ में आपको इजीली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल जाएंगे, आरएमपीज़, जो गांव में डॉक्टर्स होते हैं. अर्बन एरियाज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स. शहरों में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे उनमें से स्पेशलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं लोगों को. हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, कोई प्राइवेट पर्सन उनको ओन करता है, ऑनर है, उनका मालिक है. देर आर मेनी लेबोरेटरीज, बहुत सारी लैब्स हैं टेस्ट करने के लिए जो कि स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा. देर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन. कुछ प्राइवेटली ओन्ड शॉप्स भी हैं जहाँ से कि आप दवाइयाँ खरीदते हैं. एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इनको गवर्नमेंट ना ओन करती है, ना वो इनकी ऑनर है, ना ही इनको कंट्रोल करती है. अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दे यूज़. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको हर एक सर्विस जो आप यूज़ करेंगे उसके लिए बहुत सारा पैसा देना होता है. ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के जैसा नहीं है कि आपको फ्री में या फिर कम कॉस्ट में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी. टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड. चारों तरफ हर कॉर्नर में आपको मिल जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, सेंटर्स, डॉक्टर्स. इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हॉस्पिटल्स रन करती हैं. एंड सम आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन. कुछ एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग करने में, मेडिसिन को बनाने में, बेचने में. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. मेडिकल शॉप्स तो आपको देश के हर कोने में मिल जाएगी. आई थिंक अभी इतना ही करते हैं इसको. एक टॉपिक हमारा और है इसमें, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सभी के पास एडिक्वेट हेल्थ केयर है? इसको हम नेक्स्ट पार्ट 3 में कवर करेंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.